हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे। आज एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ऑलराइट, सो ये रीडिंग है आपके न्यू मून के लिए। क्या न्यू मून में मैसेजेस आ रहे हैं जो 31 मार्च को पड़ेगा। सो न्यू मून एक ऐसा दिन होता है या ऐसा फेज़ होता है मंथ का वेर इन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक मैनिफेस्टेशन होता है। कुछ दिन होते हैं जैसे अमावस्या के दिन जो अमावस्या के बाद का जो दिन होता है वो न्यू मून का दिन होता है, और तब से लेके फुल मून तक आप फिर अपनी मैनिफेस्टेशंस और अपने डिज़ायर्स पूरे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंड क्या न्यू इंस्पिरेशन आपको मिलती है, क्या गाइडेंस मिलती है फ्रॉम द यूनिवर्स एंड किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ऑलराइट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत लोगों से रेजोनेट भी कर सकती है और कई लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। सो टेक वॉट एवर यू फील इज़ ओके फॉर यू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देर ना करते हुए, अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि किस सब्जेक्ट पे आपको रीडिंग अच्छी लगती हैं, तो मैं उसी सब्जेक्ट्स पे रीडिंग मतलब वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। ऑलराइट, so let's start. Universe, please guide me for the collective. What messages do we have for them for the new moon? Alright, so पहला कार्ड है वो टावर मोमेंट का है. So definitely there is some tower moment coming. कुछ ओल्ड बिलीव्स, कुछ ओल्ड पैटर्न्स जाने वाले हैं आपके न्यू मून में. हाई प्रीस्टेस, Seven of Cups, Six of Wands, The Magician. एक और मैसेज ले लेते हैं, क्या मैसेज और मिल सकता है हमें. 10 of Cups. ऑलराइट, सो ऑल इन ऑल मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत पावरफुल फेज़ रहने वाला है आपके लिए. ऑलराइट, न्यू मून का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं या आपके लिए वो टॉक्सिक हो चुकी हैं, तो वो चीज़ें अब आपको छोड़ के चली जाएंगी इस न्यू मून में. ऑलराइट, मुझे हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो या कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स हो या रिलेशनशिप्स हों जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो उनको लेट गो और उनको, जिससे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ से कभी कुछ ऐसी चीज़ें जाती हैं जिनके साथ आपकी बहुत अटैचमेंट होती है और जो आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देती है. सो मुझे ऐसा लगता है इस न्यू मून ऐसी कुछ एनर्जीज़ आपके इन्वायरमेंट से, आपके आसपास से निकल जाएगी. हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है. सो आई फील दैट आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग इस टाइम पे बहुत पावरफुल रहने वाली है. सो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी डिज़ायर आपको बहुत दिल से चाहिए, आपका कोई ड्रीम हो, आपकी कोई विश हो, कुछ भी हो, वो इस टाइम पे आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा. अपनी गट फीलिंग को सुनिए, अपनी गट फीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए कि आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं या आपको क्या इंट्यूटिवली लग रहा है. सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी चॉइसेस आएँ या आपको कहीं डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाए. सो आपको एक विशफुल थिंकिंग करनी है, एक ऐसी चीज़ को डिज़ायर करना है या ऐसी चीज़ को चूज़ करना है जो आपके लिए सही मायनों में सही हो. राइट, ये नहीं कि अगर आसपास के लोग या आसपास की दुनिया एक चीज़ के पीछे भाग रही है तो आप भी उसी चीज़ के पीछे भागेंगे बिना ये सोचे समझे कि वो चीज़ आपके लिए सही है भी कि नहीं.
ऑलराइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे विक्ट्री की तरफ दिखता है, सक्सेस की तरफ दिखता है, रिवॉर्ड्स की तरफ दिखता है. सो जितना भी आपने हार्ड वर्क दिया है, जितने भी आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, सो इस न्यू मून आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उस रिकग्निशन और रिवॉर्ड की तरफ आप जा सकते हैं. सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा फेज़ है जब आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मजिशियन का कार्ड तो होता ही क्रिएटिविटी का है. जब आप अपना कुछ नया क्रिएटिव साइड, क्रिएटिव प्लानिंग बाहर लेके आएँ और उसको अपने लिए आप इस्तेमाल करें, अपने काम के लिए रखें. 10 ऑफ कप्स मुझे कह रहा है कि न्यू मून में बहुत हैप्पी टाइम, सेलिब्रेशन टाइम, फैमिली टाइम, ये टाइम बहुत अच्छा है वो मैनिफेस्ट करने के लिए. सो ऑल इन ऑल इट वुड बी अ वेरी जॉयस एंड अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू, and it will take you along these few days would be really really good for you in manifesting all these things around your environment. अब देखते हैं मोनोलॉजी डेक से कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या आपके लिए आ रहा है. राइट, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव. ये वाला कार्ड. ऑलराइट, सो अगर आप ये कार्ड देखें, इट्स लाइक टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. ऑलराइट, a time to give rather than take. You are good enough. Emotions are running high. Balance spirituality and practicality. Alright, सो अगर आप ये कार्ड्स देखें तो ऑल इन ऑल सब वही सजेस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, अपने लिए एक स्पेस निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो अपनी ड्रीम्स हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर सकें. ऑलराइट, सो इट इज़ रियली टाइम फॉर यू टू सीक सेल्फ केयर, टू लुक एट योर थाट्स, टू लुक एट योर पैटर्न्स कि क्या चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं और क्या चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं. न्यू मून इन वर्गो, टाइम टू गिव रादर दैन टेक. सो बेसिकली यही बता रहा है कि जितना आप अपने आसपास लोगों को सपोर्ट करेंगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उतना ही आपको बेनिफिशियल हो सकता है. ऑलराइट, सो जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उसे अगर शेयर करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यू आर रियली गुड इनफ. ऑलराइट, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड हमें यही बोल रहा है कि आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत माहिर हैं अपने काम में, एंड डेफिनेटली उस चीज़ की वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. इमोशंस आर रनिंग हाई. टावर मोमेंट शायद इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज आई फील कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, ये टॉक्सिक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, वो इमोशनली आपको डिसबैलेंस कर रहे हैं. सो वो आपको इस टाइम देखना है और अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स पे काबू रखना है, एंड उस हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप. ऑलराइट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी तो मुझे यही बोल रहे हैं कि ये वो टाइम है जब आप अपनी इंट्यूशन, अपनी विल पावर और अपनी गट फीलिंग के साथ जो आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसको आप बैलेंस आउट करके चल सकते हैं और अपनी लाइफ उसके हिसाब से चल सकते हैं. सो जितने आप प्रैक्टिकल हैं, उतने ही आप स्पिरिचुअल भी हैं. सो अगर आप दोनों का तालमेल ठीक रखेंगे, उसमें बैलेंस रखेंगे, सो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. सो ये कुछ मेन मैसेजेस थे आपके लिए न्यू मून के लिए. बहुत छोटी सी रीडिंग थी, बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि न्यू मून में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्या आपके लिए नया आ रहा है. सो ये एक रीडिंग थी जो मैंने छोटी सी बनाई थी आपके लिए. आई रियली होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी, एंड
अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है सो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, अपने कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए. Till next time, I will take your leave and I will be back with more readings like this. Take care. Bye bye.